हम बेसिक से सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है मैथ्स का वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा आज का सबसे पहला जो टॉपिक है जिसमें हम आज पढ़ेंगे स्क्वायर निकालना, और वो भी हम स्क्वायर भी निकालना जो हम पढ़ रहे हैं वो हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको बेसिक से जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती चले जाए। तो आज जो हम पढ़ेंगे उन नंबरों का स्क्वायर निकालना जिसके यूनिट प्लेस में 5 दिया हो, यानी कि 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया। इस तरह के नंबर का हम स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान होता है। फिर से मैं कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूँ, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए जो बच्चे नए हैं उनको पढ़ने में यहाँ पे आसानी होगी और यहाँ पे आप बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट को लाएंगे जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है, जो हमारे मैथ्स में आगे भी काम आएगा और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे उन नंबरों का स्क्वायर निकालना जिसके यूनिट डिजिट पे आपको 5 दिया हो। तो सपोज़ करिए कि जैसे 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, और इन नंबरों का आपको कह रहा है कि स्क्वायर निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम लेते हैं पहला नंबर 25। अब देखिए इसके यूनिट डिजिट पे आपको 5 दिया है। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब देखिए, अब ये जो दो नंबर है ये दोनों अलग नंबर हैं और आपको पता है कि हमको यूनिट डिजिट पे 5 दिया है। तो आप सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, और आप सभी को पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बचा आपका 10th डिजिट, वो है आपका यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, और आपको पता है कि जो 2 का जो अगला नंबर है वो आपका 3 होता है, और ये दोनों नंबर का आपको क्या करना है, सिंपली गुना करना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 और 3 को क्या मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, वो 6 आएगा। अब फिर क्या करिए, जो आखिरी प्रोसेस है 6 और 25 को ज्वाइन कर दीजिए, तो वो आपका हो गया 625, यानी कि 25 का स्क्वायर हो गया आपका 625। कॉन्सेप्ट में रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको स्क्वायर निकालने बोला जाए और आपको आपके नंबर पर वो जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 5 दिया हो, तो आपको जो प्रोसेस अप्लाई करना है वो ये है। पहले आप 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए, आपको पता है जैसा कि 25। फिर उसके बाद जो 10th डिजिट वाला जो नंबर बचा उसका आगे वाला नंबर उसके बगल में लिख लीजिए, और वो दोनों नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10th डिजिट का जो नंबर था वो 2 था, उसके आगे वाला नंबर 3 होता है। 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, हमारा 6 आया। आपको ये 6 को और ये 25 को सिंपली क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। 625 आपका आंसर हो गया। उसी तरह हम अगर 35 का स्क्वायर देखें तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट में आपको 5 दिया है। अब सिंपली 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25। आपको पता है कि 10th डिजिट हमारा यहाँ पे 3 है, 3 का जस्ट उसका आगे वाला नंबर होता है हमारा 4। ये दोनों नंबर के बीच मैंने क्या करने बताया, गुना करने बताया, यानी आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता है 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 होता है, यानी कि 3 और 4 का गुना 12 होता है। अब ये दोनों नंबर को आपको सिंपली क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी कि 12 25, 1225। ये किसका स्क्वायर हुआ, 35 का। उसी तरह आपको 45 का स्क्वायर अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको 1 सेकंड के अंदर आपको निकालना है। तो आपको सिंपली अब देखिए कैसे आप 1 सेकंड के अंदर निकालिएगा। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, ठीक है। फिर उसके बाद 4 का आगे वाला नंबर हमने क्या देखा, 5, और 4 और 5 का गुना क्या होता है, 20। तो आपका जो सिंपली निकल गया 45 का स्क्वायर वो क्या निकला, 25। ठीक है। अगर सपोज करिए आपको दिया हो 85 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो 85 का स्क्वायर आप कैसे निकाल पाएंगे। 5 का स्क्वायर आपको क्या करना है, 25 आपको पता है। उसके बाद 8 का आगे वाला नंबर कौन सा होता है, वो 9 होता है, ठीक है। और 8 और 9 के बीच आपको क्या करना है, गुना करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है 8 और 9 को आप गुना करिएगा तो वो आएगा 72, यानी कि 72। आपको ये नंबर और ये नंबर को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, यानी कि 72 125। ये आपका किसका स्क्वायर हुआ, 85 का। आपका आंसर 1 सेकेंड में आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन का पहला टॉपिक था। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक और मैं कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको स्क्वायर पूछा हो और उसके यूनिट डिजिट पे आपको 5 दिया हो, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको पहले 5 का स्क्वायर लिख लेना है। फिर उसके बाद जो 10th डिजिट में जो नंबर दिया है उस नंबर को उसके आगे वाले नंबर से गुना कर लेना है, ठीक है। उस 10th डिजिट के आगे वाले नंबर से उस 10th डिजिट के नंबर को गुना कर लेना है। जैसे कि 8 है, 8 का आगे वाला नंबर 9 होता है, 8 और 9 को आपने गुना कर दिया, 72 आया। और 72 और उस 25 को जोड़ देना है, यानी कि
जोड़ देना है, मतलब कि ज्वाइन कर देना है। तो 72 125 हो गया, ये आपका 85 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ जो दूसरा पार्ट होगा उसमें, और कुछ हमारा जो दूसरा सिंप्लीफिकेशन होगा।